जय श्री माता जी। सहयोग से खेती में चमत्कार, आलू की फसल में जबरदस्त उत्पादन। सोमनाथ कामली जी बता रहे हैं कि सहयोग करने से आलू की खेती में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक किसान की है जो सहयोग के माध्यम से अपनी आलू की खेती में अद्भुत परिवर्तन देखा। 8 दिन पहले हमारे इलाके में भारी बारिश हुई थी। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन श्री माता जी की कृपा से मेरी आलू की खेती पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो सुनते हैं उन्हीं से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मैं सोमनाथ कामली वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव से हूं और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं इसी गांव का एक सहयोगी। हम लोगों का एक प्रोग्राम का दौरान आत्म साक्षात्कार मिला था उनको। लास्ट जस्ट 10 महीना पहले और उनको जानकारी दिया गया था सहज कृषि का। खास उन्होंने कुछ किया नहीं। श्री माता जी का जो प्रेम है, जब उनको ध्यान का माध्यम से थोड़ा थोड़ा अनुभूति मिलने लगा, परम चैतन्य हाथों में, बॉडी में और सहसार में मिलने लगा, तब उन्होंने कृषि में वो अप्लाई करने का प्रयास किया। जब ये आलू का खेती हुआ था तब इसी क्षेत्र में लगातार बारिश का वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा था। श्री माता जी का कृपा से उनको उस टाइम नुकसान नहीं पहुंचा। अभी आज है 25 फरवरी 2025। एक हफ्ता पहले भी काफ़ी तेज़ से बारिश हुआ और उसका वजह से भी लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। मगर कृपा श्री माता जी का है, क्योंकि उन्हीं का प्रेम तत्व से गणेश तत्व जागृत हुआ और ये खेती हुआ। इसका वजह से इस खेती को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। ये है अपना वो सहयोगी भैया प्रसूंदा, जिन्होंने ये खेती किया। उनको हिंदी नहीं आता तो उन्होंने बंगाली में 2 शब्द कहे, बाद में उसी चीज़ को हिंदी में बताएंगे। प्रसूंदा। আমি কিছুদিন যাবৎ মানে 6-8 মাস 10 মাস এই সহযোগে এসেছি। আমি বছরে সব থেকে কম খরচে এই চাষটা এসছে। মানে কোনো রকম খরচ কম, খুব অতি সামান্য 33 কাঠা টোটাল জমিতে আমার 13,000 টাকা খরচা হয়েছে। অন্যান্য বছর কত হয়? অন্যান্য বছর এটা 26,000-27,000 টাকা খরচা হয়। এবছরে 13,000 আর সামথিং। আপনি কি করতেন, রেগুলার কি করতেন? আর রেগুলার আমরা সকাল সন্ধে ধ্যান করতাম, আসতাম জমিতে এসে ভাইব্রেশন চারিদিক দিয়ে দিতাম। যেটুকুনি আমি নতুন শিখেছিলাম, চেষ্টা করেছি, মাকে প্রচুর প্রার্থনা করেছি, এটা পেয়েছি। আমি প্রথম পেয়েছিলাম ধান থেকে। বন্যায় ধান আমার ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে, বন্যা হয়েছিল, সেই থেকে মায়ের উপরে কৃপাতে আমি ভালোভাবেই আছি। এবারে ফসল খুব ভালো হয়েছে। এত ভিটামিন দিয়ে এত ভালো হয় না এবছরে। ভিটামিন সার সব কম দেয়া নেই, খুব অল্প দিয়ে এত ভালো আলু হয়েছে। उनका कहना ये है कि ज़्यादा बाढ़ आने का वजह से काफ़ी लोगों को धान का भी, में भी नुकसान पहुंचा था। मगर चट्टान जैसा ऐसा कुछ दीवार खड़ा हो गया था श्री माता जी का प्यार का, जिसका वजह से उनका धान में भी नुकसान दूसरा लोगों को जितना हुआ उनको उतना नहीं हुआ, कम नुकसान हुआ था। और ये आलू का खेती उनसे हुआ। उनका कहना ये है कि लोग विटामिन या दूसरा खाद, पेस्टिसाइड, केमिकल खाद देते हुए
जो खर्च किया है उतना खर्च इन्होंने नहीं किया। लगभग दूसरा साल इनका यही खेती में आलू का पैदावार लाने के लिए उनको करीब 27 से 30 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ता है, और इस साल ओनली 13,000 रुपीज़ उन्होंने खर्चा किया। और उनका हिसाब से आलू का जो प्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा हुआ दूसरा और पिछला कोई सालों से। इसका आप लोगों को दिखा दे, इसका जो कलर है, बॉडी का जो कलर है, ये कलर भी बहुत बढ़िया हुआ। और इनको जो मार्केट से पैसा मिलेगा वो पैसा भी कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि एक तो है इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह का प्रयोग बहुत ही कम किया गया। इस साल उन्होंने स्टार्ट किया और उनको यही बताया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता आप कम करना, एक बार पूरा मत कम करना। तो अगला 4 साल में हो सकता है कि आपको केमिकल यूज़ करना ही ना पड़े, सिर्फ श्री माता जी का प्रेम से ही सब कुछ हो जाए। और वही हुआ। श्री माता जी का जो प्रेम है, उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने खेती में आके लगभग रेगुलर बेसिस पे उन्होंने इस खेती को, जो परम चैतन्य सुबह अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में उनको ध्यान का बाद मिलता था, वही परम चैतन्य इस खेती में जो पौधे था आलू का, पोटैटो का पौधे में उन्होंने हर रोज़ लगभग उसको देने का कोशिश किया। श्री माता जी को प्रे किया कि श्री माता जी इस खेती को आप बचाइए, कि इस खेती का जरिए हमें सहयोग का प्रचार प्रसार इस गांव में और तेज़ी से करना है। तो ये जो वार्ता है सबके लिए, हर एक सहयोगी के लिए, हर एक सहयोगी किसान के लिए, जो हमारा ये जो नया सहयोगी है प्रसूंदा, उनका तरह कम से कम अपना जो परम चैतन्य जो प्रेम श्री माता जी से मिलता है, वो प्रेम अपना खेती में लगाए, अपना समाज को बचाए, अपना घर को बचाए, अपने खुद का शुद्धिकरण करें।